Hello everyone, welcome to Chem Scholar. How are you all? I hope you are doing good. My name is वनीता और हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है कार्बन से। सो हमने ना लास्ट क्लास में यानी कि लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था मेटल्स और नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में कि बहुत से ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। सो इस चैप्टर में ना हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वो कौन सा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है जिससे कंपाउंड फॉर्म होते हैं और वो कौन से कंपाउंड है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आपने चैप्टर का नाम पढ़ ही लिया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में, वो है कार्बन। और इस कार्बन से जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो इस चैप्टर का टारगेट क्या है? इस चैप्टर का टारगेट है कार्बन का समझना और कार्बन से जो बनने वाले कंपाउंड है उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को समझना। यानी कि कार्बन से जो कंपाउंड बनते हैं वो कार्बन को उसकी प्रॉपर्टी जो है कार्बन की, वो कार्बन को इतना इम्पोर्टेंट क्यों बनाते हैं नेचर में। सो ये हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगी क्योंकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हो, जितने भी डाउट हो, वो हो बिल्कुल क्लियर। सो हमारे आसपास इतनी चीज़ें होती है, चाहे फिर वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। अगर मैं नॉन लिविंग थिंग की बात करूँ तो वो क्या है? फूड है, क्लॉथ्स है, मेडिसिन है, बुक्स है और सो मेनी अदर थिंग्स है। सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये पूरे के पूरे बने हैं कार्बन से। यानी कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमारे सराउंडिंग में है, जो उसका स्ट्रक्चर जो है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमारे सराउंडिंग में है, उनका जो स्ट्रक्चर है ना वो किस पे बेस है पता है आपको? वो बेस है पूरा का पूरा कार्बन पे। अब बात करते हैं लिविंग थिंग में। तो लिविंग थिंग में कार्बन का क्या रोल है? क्या हमारे बॉडी में, हम भी तो लिविंग थिंग है, क्या हमारे बॉडी में कार्बन प्रेजेंट है? बिल्कुल आपने सही सोचा, हमारे बॉडी में कार्बन प्रेजेंट है। तो हमारे बॉडी में बेसिकली क्या क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो इनके जो स्ट्रक्चर है ना पूरे के पूरे, वो किस पर बेस होते हैं पता है आपको? वो पूरे के पूरे बेस होते हैं कार्बन से। यानी कि इनके जो स्ट्रक्चर है ना वो पूरे के पूरे बने होते हैं कार्बन से। सो कार्बन एक ऐसा वर्सटाइल एलिमेंट है जिसका रोल ना नॉन लिविंग थिंग में भी है और लिविंग थिंग में भी है। सो हमारे अर्थ क्रस्ट में कार्बन जो है वो 0.02% प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और कोल, पेट्रोलियम, इन सारे फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट है। और अगर बात करें एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन जो है वो 0.03% प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन जो है हमारे नेचर में इतना कम अमाउंट में प्रेजेंट होने के बावजूद इसका जो रोल है हमारे नेचर में, यानी कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे नेचर के लिए, वो बहुत ही बड़ा है, वो इमेंस है। सो इस चैप्टर में हमें ये पता चलेगा कार्बन की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद कि कार्बन जो है वो किस तरह से हमारे नेचर में इम्पॉर्टेंट होता है। यानी कि कार्बन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो कार्बन को किस तरह से इम्पोर्टेंट बनाती है हमारे नेचर में, और कार्बन का कितना कंट्रीब्यूशन होता है हमारे नेचर में। सो आज की जो वीडियो थी ना वो बस यहाँ तक ही थी। यानी कि हमने ये देख लिया कि कार्बन कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लाइफ में, कार्बन की क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो ये जो था ना, ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट था। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे द कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि कार्बन के बीच में कौन सी केमिकल बॉन्डिंग होती है उसे बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम ना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर।